ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के सामने वापस से क्वेश्चंस लेने वाला हूं WBJ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। WBJ 2016 का हम लोग पेपर यहां पर देख रहे थे और उसी को हम लोग यहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं। एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, ये आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, और इसी को बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक एपिसोड ले रहा हूं सेम पेपर के क्वेश्चंस के। और अभी तक हमारा फिजिक्स का सेक्शन ही खत्म नहीं हुआ, अभी तक हम लोग फिजिक्स में ही हैं। फिजिक्स के 2 एपिसोड ऑलरेडी हो गए, तीसरा एपिसोड ये भी हमारे पास में फिजिक्स का होने वाला है और सेम पेपर के सेम सेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJ एग्जाम में स्कोर 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दे करके देखा है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने स्कोर से, आपको लगता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी आप लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए आपको 100, 110, 120 इस रेंज में मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स यहां पर बनाया गया है, जिसके लिए आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी और प्री रिकॉर्डेड वीडियोज के थ्रू आप लोगों को समझाया जाएगा किस तरीके से आप लोग कम टाइम में अपना स्कोर को इंक्रीज करके 40-50 मार्क्स आप इंक्रीज करके अपना जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ है उसको आप सिक्योर कर सकते हो। यहां पर आप लोग इस पेमेंट पेज का जो है डिस्प्ले देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप लोगों को पेमेंट को कंप्लीट करना है। सिर्फ 199 का ये जो कोर्स है, वन टाइम पेमेंट, और कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कभी भी नहीं लिया जाएगा। और WBJ के कोर्स के लिए आपको जो 5 वीडियोस है वो मिल जाएंगी। इसमें जो 5 वीडियोस है उसका जो ड्यूरेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली 30-40 मिनट्स के आसपास होने वाला है और हर वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा किस तरीके से ट्रिक्स लगता है, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, किस तरीके से बैकलॉग्स कवर होते हैं, कम टाइम में किस तरीके से पढ़ना पड़ता है WBJ के लिए, सब कुछ आप लोगों को समझाया जाएगा और लेटेस्ट 2021 के पेपर के ट्रिक्स आप लोगों को लगा करके जो है दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं WBJ के, जिनका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी और किसी कारण से जो है वो अपना जो कट ऑफ है पूरा नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा पीछे हैं, 30-40 नंबर बढ़ाने की नीड है, आप सारे लोग जो है इस कोर्स का जो फायदा उठा लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पेमेंट कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको ऑटोमेटिकली हमारे टीम की तरफ से मेल आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको जो एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से हमारे टीम से बात करके भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJ 2016 के वापस से। पिछले 2 एपिसोड में मैंने 2016 के क्वेश्चंस लेने शुरू करे हैं। फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं और अभी भी फिजिक्स ही चल रहा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन लिया था मैंने, फिर 5 क्वेश्चन लिया, अभी वापस से 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ और अभी भी क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप सोचो कि एक ही पेपर में कितने सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लग सकते हैं। मैं बैक टू बैक आपके लिए एपिसोड्स बनाए जा रहा हूँ। अगर आपको पास्ट के एपिसोड्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर के आप पहले के एपिसोड्स देख सकते हो और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड अप होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिया है। मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फोकस किया था एक बात पे, और वो बात ये थी कि आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने हैं। मतलब कि जैसे आपके इस क्वेश्चन में 10 है और 40 है, ये एक्सट्रीम ऑप्शंस है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके होने के चांसेस जो है कम होते हैं। आपको क्या करना है, 20 और 30 में से तुक्का लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका C/10 सबसे छोटा है और C/2 सबसे बड़ा है। ये दोनों आंसर्स जो है आपके होने के बहुत कम चांसेस हैं। आपको C/4 और C/8 में जो है तुक्का लगाना है। इन बातों पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। हो सकता है आपने सुना हो, आपने इग्नोर कर दिया हो, और हो सकता है कि आप उस बात को सीरियसली लिए हो, तो सीरियसली लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में सच में ऐसा होता है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपका 870 है सबसे छोटा ऑप्शन, इसको एलिमिनेट करो। यहाँ पर भी आप देखोगे 1120 सबसे बड़ा ऑप्शन, इसको आप एलिमिनेट करो। 1089 और 982 में आप जो एक तुक्का लगा सकते हो। ये चीज़ सच में होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में होती है। आपको ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगी। पिछले 2 एपिसोड्स में भी हमने देखा था, इस वीडियो में भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सो आप क्या करो, कुछ भी मत करो, जो एक्सट्रीम ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके जाकर के तुक्का लगा दो कमेंट सेक्शन में। जैसे आप पिछले 2 एपिसोड में कर रहे थे वैसे ही आप करो और देखते हैं आप में से कितने बच्चों के कितने स्कोर यहाँ पर आते हैं। सो आप कॉमेंट सेक्शन में जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 का एक तुक्का लगाओ, A या फिर D में से। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं ना, आप छोड़ देते हो, उनमें आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे 4 में से 2 भी सही हो जाते हैं तो 2 के हमको मिलेंगे +2 मार्क्स, और बाकी 2 गलत होंगे तो उसके होंगे हमारे -0.5। तो ओवरऑल तो हमारा आ गया ना +1.5।
तो हमको ओवरऑल बेनिफिट मिल गया। अगर आप ये सब क्वेश्चंस छोड़ रहे थे तब आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ट्रिक्स आपको उन क्वेश्चंस में लगाना है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो छोड़ने के बदले आपको ट्रिक्स लगा करके अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना ही छोड़ दो, इसी से क्रैक हो जाएगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो और भी प्लेलिस्ट की वीडियोस देखो, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी मैं आपको क्या चीज़ सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं इंटेलिजेंट गेसिंग के तरीके सिखा रहा हूँ, इंटेलिजेंट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो इसमें आप ए और डी में से एक तुक्का लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ए और सी में से एक तुक्का लगाओ, मैं बाद में आपको बताऊंगा इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद में सी और डी में से एक तुक्का लगाओ क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में आप सी और डी में से एक तुक्का लगाओ। क्वेश्चन 4 में एग्जैक्टली आपको खुद से पूरा करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें होती है। पहले आप ये 3 कर लो, ये 3 आप पहले कर लो, मैं आपको फिर इसको वीडियो को पॉज करो, तुक्का लगाओ तीनों। आपको लगता है इसमें ए होगा तो ए करो, डी होगा तो डी करो। क्वेश्चन में कमेंट में जाकर के आप लिखो क्वेश्चन नंबर 1 तुक्का डी, इस तरीके से लिखो। फिर आप अपने कमेंट को एडिट कर देना, जब मैं आपको आंसर्स बताऊंगा तो आप एडिट करके बता देना कि आपके कितने सही हुए और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इन 4 में से। यही चीज़ हमने पिछले भी वीडियोज़ में रिपीट किया था, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको मैं सॉल्व नहीं किया हूं, तो अगर कभी बुक में आंसर की गलत हो तो हो सकता है मैं भी यहां पर आपको गलत आंसर बता दूं। उसके होने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं क्योंकि मैं अरिहंत के बुक से क्वेश्चंस लेता हूं, बट कभी कभी हो सकता है कि अरिहंत के बुक में भी आंसर जो है वो गलत दिए हुए हो, तो यहां भी गलत हो जाए क्योंकि मैं सॉल्व करके वेरीफाई एक भी क्वेश्चन को नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता के रखता हूँ। अब देखो मैं सिर्फ आंसर की देख करके वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको किस तरीके से तुक्का लगाना है ध्यान से समझना। जो भी टीचर होता है ना, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो वो आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है ना, उनमें से ही आंसर होता है, बाकी आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना इन चारों ऑप्शंस को, तो आपको 60 एक ऑप्शन में दिखेगा, बाकी 3 ऑप्शन में 40 दिखेगा। इसका मतलब वो आपको 40 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। 3 ऑप्शन 40 का दिया है, एक ही 60 का है, इसका मतलब 60 होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आया? अब देखो आप अगर एक चीज और ध्यान से देखते हो तो आपको एक चीज दिखेगा कि रूट टी, जो रूट टी है ना, वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिखेगा यहां पर, बाकी में आप देखो टी 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 दिखेगा, है ना। देखो आप ध्यान से टी 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 दिखेगा, जबकि इसको आप अगर स्क्वायर कर दोगे तो टी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये जेड स्क्वायर है, जेड है यहाँ पर, जेड स्क्वायर, ये जेड है। समझ रहे हो आप बात को? तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आपको टी 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 3 ऑप्शन में दिख रहा है, और ये तो टी भी नहीं है, एक्चुअली टी स्क्वायर है, लेकिन रूट टी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो इसके भी होने के चांसेस बड़े कम बनते हैं, क्योंकि अगर रूट टी आंसर होता ना तो वो एक से ज्यादा ऑप्शंस में रूट टी आपको टीचर देता, क्योंकि वो आपको रूट टी में कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा। इस साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आपका सी भी जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर आप उस लॉजिक से ये भी कह सकते हो कि भाई ये अंडर रूट जो है पूरा का पूरा, ये 40k रो एल, ठीक है, ये भी एक अजीब सा ऑप्शन है इन तीनों में से। हालांकि आप इसको अगर स्क्वायर करोगे तो वो टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बट अगर आप पैटर्न को देखते हुए फील करोगे ना, तो आप बोलोगे यार ये भी हमारे पास में सही नहीं है, क्योंकि इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज ऑल्सो ऑड, ऑड है ना वो भी यार, ठीक है। मतलब कि 2 ऑप्शन आपका टी टी है, एक ऑप्शन टी स्क्वायर है, एक ऑप्शन रूट टी है, तो चांसेस बहुत कम बनते हैं टी स्क्वायर और रूट टी आंसर होने में। मतलब कि इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 40k अपॉन रो एल टी स्क्वायर। ये ऑप्शन में टी स्क्वायर आएगा, ये ऑप्शन में रूट टी, तो इन दोनों के होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। 2 ऑप्शन आपको टी मिल रहा है, तो इन दोनों में से होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन इसको हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं 60 के बेसिस पर। तो कुल मिला के हम जो तुक्का लगाएंगे ना, वो हम इस पे लगाएंगे। इस लॉजिक से अगर आप तुक्का लगाते हो तो आपके तुक्के सही हो जाते हैं, और इस क्वेश्चन में सही हो रहा है। मतलब कि इस लॉजिक से अगर आप तुक्का लगाओगे ना, तो हो सकता है कभी कभी आपका गलत हो जाए, लेकिन अगर आप 5 क्वेश्चन में ऐसे करते हो ना, तो 5 में से आपके 3 सही हो जाएंगे, और अगर आपके 5 में 3 भी सही हो गए तो आप तो बोनस मार्क्स पे हो ना, आप तो पॉजिटिव स्कोर पे हो। 2 गलत होंगे उसमें जितना नेगेटिव नहीं होगा उससे ज्यादा आप इससे पॉजिटिव उठा लोगे। समझ गए? तो क्या लॉजिक है वापस बताता हूं। 60 ऑड वन आउट एलिमिनेट कर दिया, फिर हमारे पास में जो टी टी के 2 ऑप्शन हैं, लेकिन रूट टी के एक ही ऑप्शन है, एलिमिनेट कर दिया, और टी स्क्वायर का भी एक ही ऑप्शन है, एलिमिनेट कर दिया। प्लस जो पैटर्न दिख रहा है वो यहाँ पर रूट 40 के पैटर्न में आपको दिया हुआ है, रूट ओवर, और कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा रूट ओवर के पैटर्न में नहीं दिया हुआ है। तो ये भी हमारा एक थोड़ा सा एक हमको फील करा रहा है कि ये वाला ऑड वन आउट है, इसको हटाओ। क्योंकि जो टीचर होता ना, अगर उसको इस फॉर्म में देना होता तो वो एक से ज्यादा ऑप्शन आपको इस फॉर्मेट में देता, रूट 40 यहाँ भी देता, यहाँ भी देता, यहाँ भी देता, लेकिन उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन में रूट 40 दिया है, बाकी सब में जैसा है वैसा ही है, 40 40 60। तो इससे भी चांसेस बनते हैं कि वो यहां पर आपको कंफ्यूज करने का ट्राई नहीं कर रहा। सो
आप समझो जो टीचर है वो आपको 40 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, वो आपको टी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, राइट। तो हमने इस लॉजिक से 60 को एलिमिनेट कर दिया, टी स्क्वायर को और रूट टी को भी एलिमिनेट कर दिया, इस वाले ऑप्शन को हमने जो है करेक्ट मार्क कर दिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये चीजें कभी कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन 70-80% ऑफ द टाइम ये चीजें सही होंगी। ये टेस्टेड प्रूवन चीजें हैं, काफी हजारों क्वेश्चंस में मैंने करके देखा है और पूरे प्लेलिस्ट में मैंने बताया भी है। आप लोग पास के प्लेलिस्ट के वीडियोस देखो, आप लोगों को जो है समझ में आएंगी चीजें, और आगे की प्लेलिस्ट में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है लेकर के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर आपको मैं बताया था इसके करेक्ट आंसर्स क्या क्या थे। तो इसके करेक्ट आंसर्स आपके ए थे 30, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी था, C/4। अब ये सब मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है, ठीक है। बुक में जो आंसर की था वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इसका तो 30 होना चाहिए क्योंकि ये माइनस करोगे तो 30 आएगा। ये सब मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है। C/4 आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें आपका जो है 1089 आंसर दिया हुआ था। तो ये सब आप लोग सॉल्व कर करके देख लेना अपना, ठीक है। ये सब सॉल्व करके आप देख लेना। मैंने सॉल्व करके नहीं देखा, बुक में जो आंसर की में था वो मैं आपको बता रहा हूँ 1089, और इसका आंसर आपके पास में डी था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास में डी हुआ। अब आप मेरे को बताओ कि भाई इन तीन में, ठीक है, आपके अगर एक भी सही है, चौथा तो आपका सही है ही सही, साथ में इन तीन में अगर आपका एक भी सही है तो आपके मान लो इन तीन को अगर कैलकुलेट करें तो अगर आपका एक सही है तो आपको +1 मिलेंगे और बाकी दो गलत के -0.5। तो अगर 1 करेक्ट होंगे तो आपका स्कोर आएगा 0.5 पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में। अगर आपके दो सही होंगे ना तो आपका स्कोर आएगा 1.75, और अगर आपके तीन सही होंगे तो आपका आएगा 3 +3 +1.75 +0.5। क्योंकि एक भी करेक्ट हुआ तो +1 और बाकी दो गलत होने के -0.5, तो ओवरऑल तो आपका +0.5 आ गया ना, राइट। और ये वाला तो आपका सही है ही सही, तो इसके भी आप एक एक नंबर जोड़ लोगे, क्योंकि ये बहुत ईजी था गेस करना। अगर मैं आपको तरीका बता देता तो आप इसको कर ही लेते, ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल था गेस करना एग्जैक्ट आंसर। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। हमें ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर लेकर के आना है। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस में से कोई एक भी सही कर दो, लेट से 4 में से कोई एक सही, तो 4 में से एक सही करोगे तो +1 मिलेगा, और 3 गलत भी हो गया तो -0.75 हुआ, तो ओवरऑल तो आपका आया ना +0.25। कुछ तो पॉजिटिव ही हुआ ना। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को छोड़ देते तो कोई फायदा नहीं होता। आप ये करके मार्क्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, इस तरीके से तुक्के लगा लिए, तो आपका बहुत ज्यादा स्कोर बेनिफिट हो सकता है। और ये कोई मैं ऐसी वैसी बातें नहीं कह रहा हूं, मैं 849 रैंक होल्डर हूं WBJE के अंदर में, ठीक है ना। मैंने IIT भी क्रैक करा है, मैंने JEE मेन भी क्रैक करा है, मैं NIT त्रिची से पढ़ा हूं। तो आप ये मत समझना कि ये ऐसी वैसी बातें मैं कर रहा हूं। ये सारी चीजें टेस्टेड प्रूवन है और हजारों स्टूडेंट्स को मैंने ये सारी चीजें सिखाई भी है। आई एम अ स्पेशलिस्ट इन दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये चीजें वर्क करती है। आप लोग जाकर के पास्ट के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखो कितने ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है हेल्प इस चीज से होता है और मार्क्स इंक्रीज होता है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर हमने फिजिक्स के और क्वेश्चंस देखे। पिछले 3 एपिसोड में हम बैक टू बैक फिजिक्स के क्वेश्चंस देखते जा रहे हैं 2016 के पेपर में से। आप लोगों को वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, आप लोगों का बहुत अच्छा कमेंट्स आ रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों का देखने को मिल रहा है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए थे, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे जितने भी मैं ट्रिक्स की वीडियोस डालू आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन उसके मिल जाए। अगर आपका WBJE में स्कोर कम है, स्कोर आपको बढ़ाना है, कम टाइम में आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से ड्रास्टिकली स्कोर इंप्रूव होता है, तो आप लोगों के गाइडेंस के लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स यहां पर बनाया है, जिसको आप लोग सिर्फ 199 रुपीज में एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप पेज पे पेमेंट कंप्लीट करना, एंड विद इन 6 आवर्स आपको हमारी टीम की तरफ से जो है ईमेल आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, वहां से बात कर सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप टीम से, एंड उनके थ्रू भी जो है कोर्स को परचेस कर सकते हो। जो भी आपको हेल्पफुल लगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। आप डायरेक्टली भी परचेस कर सकते हो पेज पे जाकर के, आपको ऑटोमेटिकली हमारी तरफ से जो है ईमेल आ जाएगा। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं WBJE के, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स का फायदा उठा लो। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।